पुष्पा द राइज एक तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सुकुमार ने किया है। यह फिल्म 17 दिसंबर 2021 को रिलीज हुई थी और इसमें मुख्य भूमिका में अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहाद फासिल हैं। यह फिल्म लाल चंदन की तस्करी के इर्द गिर्द घूमती है और पुष्पा राज अल्लू अर्जुन की कहानी बताती है, जो एक सामान्य मजदूर से तस्कर बनता है। कहानी का सारांश। फिल्म की कहानी पुष्पा राज के इर्द गिर्द घूमती है, जो तिरुपति के जंगलों में लाल चंदन की तस्करी करता है। वह धीरे धीरे इस अवैध व्यापार में अपनी पहचान बनाता है, लेकिन उसकी जिद्दी स्वभाव और अपने भाई के साथ संबंधों के कारण इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पुष्पा की प्रेमिका श्रीवल्ली रश्मिका मंदाना के साथ उसका संबंध भी कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिल्म की विशेषताएं। एक्शन और दृश्य। फिल्म में एक्शन सीक्वेंस बहुत ही शानदार हैं। अल्लू अर्जुन की बॉडी लैंग्वेज और डायलॉग डिलीवरी ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कुछ एक्शन सीन तो रोहित शेट्टी की फिल्मों की तरह ही धमाकेदार हैं। संगीत। देवी श्री प्रसाद द्वारा संगीत ने फिल्म में जान डाल दी है। गाने ओ अंतावा ने खास तौर पर दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया और इसे देखने के दौरान दर्शकों ने तालियां बटोरी। किरदारों का प्रदर्शन। अल्लू अर्जुन ने पुष्पा के किरदार को जीवंत कर दिया है। उनकी अदाकारी ने उन्हें एक आइकॉनिक किरदार बना दिया है। रश्मिका मंदाना का किरदार भी महत्वपूर्ण है, हालांकि कुछ समीक्षकों ने कहा कि उनका किरदार उच्च एस्टोटेरोन वाली फिल्म में थोड़ा असंगत लगा। समीक्षाएं। फिल्म को मिली जुली समीक्षाएं प्राप्त हुई है। सकारात्मक समीक्षाएं। कई समीक्षकों ने अल्लू अर्जुन की अदाकारी, फिल्म का निर्देशन और सिनेमेटोग्राफी की तारीफ की है। इसे एक्शन से भरपूर और दर्शकों को बांधने वाली फिल्म माना गया। नकारात्मक समीक्षाएं। कुछ समीक्षकों ने फिल्म की लंबाई और कुछ रोमांटिक सीन को कमजोर बताया। उन्होंने कहा कि ये सीन कहानी में कोई खास योगदान नहीं देते। महत्वपूर्ण तथ्य। निर्माण। फिल्म का बजट लगभग 200 करोड़ रुपए था, जो इसे तेलुगु सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों में से एक बनाता है। बॉक्स ऑफिस। पुष्पा द राइज ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया, जिसने 300 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की। यह भारतीय सिनेमा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। सीक्वल। इस फिल्म का सीक्वल पुष्पा द रूल भी रिलीज होने वाला है, जो पुष्पा राज के जीवन के अगले चरण को दर्शाएगा। निष्कर्ष। पुष्पा द राइज एक ऐसी फिल्म है जो न केवल एक्शन प्रेमियों को पसंद आएगी, बल्कि अल्लू अर्जुन के फैन के लिए भी यह एक यादगार अनुभव साबित होगी। इसकी कहानी, संगीत और अदाकारी इसे देखने लायक बनाते हैं। यदि आप एक मसाला इंटरनेट की तलाश में हैं, तो यह फिल्म आपके लिए सही विकल्प हो सकती है। पुष्पा द राइज एक तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सुकुमार ने किया है। यह फिल्म 17 दिसंबर 2021 को रिलीज हुई थी और इसमें मुख्य भूमिका में अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहाद फासिल है। यह फिल्म लाल चंदन की तस्करी के इर्द गिर्द घूमती है और पुष्पा राज अल्लू अर्जुन की कहानी बताती है, जो एक सामान्य मजदूर से तस्कर बनता है। कहानी का सारांश। फिल्म की कहानी पुष्पा राज के इर्द गिर्द घूमती है, जो तिरुपति के जंगलों में लाल चंदन की तस्करी करता है। वह धीरे धीरे इस अवैध व्यापार में अपनी पहचान बनाता है, लेकिन उसकी जिद्दी स्वभाव और अपने भाई के साथ
संबंधों के कारण उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पुष्पा की प्रेमिका श्रीवल्ली रश्मिका मंदाना के साथ उसका संबंध भी कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिल्म की विशेषताएं। एक्शन और दृश्य। फिल्म में एक्शन सीक्वेंस बहुत ही शानदार है। अल्लू अर्जुन की बॉडी लैंग्वेज और डायलॉग डिलीवरी ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कुछ एक्शन सीन तो रोहित शेट्टी की फिल्मों की तरह ही धमाकेदार हैं। संगीत। देवी श्री प्रसाद द्वारा संगीत ने फिल्म में जान डाल दी है। गाने ओ अंटावा ने खास तौर पर दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया और इसे देखने के दौरान दर्शकों से तालियां बटोरी। किरदारों का प्रदर्शन। अल्लू अर्जुन ने पुष्पा के किरदार को जीवंत कर दिया है। उनकी अदाकारी ने उन्हें एक आइकॉनिक किरदार बना दिया है। रश्मिका मंदाना का किरदार भी महत्वपूर्ण है। हालांकि कुछ समीक्षकों ने कहा कि उनका किरदार उच्च एस्टेरोन वाली फिल्म में थोड़ा असंगत लगा। समीक्षाएं। फिल्म को मिली-जुली समीक्षाएं प्राप्त हुई हैं। सकारात्मक समीक्षाएं। कई समीक्षकों ने अल्लू अर्जुन की अदाकारी, फिल्म का निर्देशन और सिनेमेटोग्राफी की तारीफ की है। इसे एक्शन से भरपूर और दर्शकों को बांधने वाली फिल्म माना गया। नकारात्मक समीक्षाएं। कुछ समीक्षकों ने फिल्म की लंबाई और कुछ रोमांटिक सीन को कमजोर बताया। उन्होंने कहा कि ये सीन कहानी में कोई खास योगदान नहीं देते। महत्वपूर्ण तथ्य। निर्माण। फिल्म का बजट लगभग 200 करोड़ रुपए था, जो इसे तेलुगु सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों में से एक बनाता है। बॉक्स ऑफिस। पुष्पा द राइज ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया, जिसने 300 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की। यह भारतीय सिनेमा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। सीक्वल। इस फिल्म का सीक्वल पुष्पा द रूल भी रिलीज होने वाला है, जो पुष्पा राज के जीवन के अगले चरण को दर्शाएगा। निष्कर्ष। पुष्पा द राइज एक ऐसी फिल्म है जो न केवल एक्शन प्रेमियों को पसंद आएगी, बल्कि अल्लू अर्जुन के फैन के लिए भी यह एक यादगार अनुभव साबित होगी। इसकी कहानी, संगीत और अदाकारी इसे देखने लायक बनाते हैं। यदि आप एक मसाला इंटरनेट की तलाश में हैं, तो यह फिल्म आपके लिए सही विकल्प हो सकती है। पुष्पा द राइज एक तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन सुकुमार ने किया है। यह फिल्म 17 दिसंबर 2021 को रिलीज हुई थी और इसमें मुख्य भूमिका में अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहाद फासिल हैं। यह फिल्म लाल चंदन की तस्करी के इर्द गिर्द घूमती है और पुष्पा राज अल्लू अर्जुन की कहानी बताती है, जो एक सामान्य मजदूर से तस्कर बनता है। कहानी का सारांश। फिल्म की कहानी पुष्पा राज के इर्द गिर्द घूमती है, जो तिरुपति के जंगलों में लाल चंदन की तस्करी करता है। वह धीरे धीरे इस अवैध व्यापार में अपनी पहचान बनाता है, लेकिन उसकी जिद्दी स्वभाव और अपने भाई के साथ संबंधों के कारण उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पुष्पा की प्रेमिका श्रीवल्ली रश्मिका मंदाना के साथ उसका संबंध भी कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिल्म की विशेषताएं। एक्शन और दृश्य। फिल्म में एक्शन सीक्वेंस बहुत ही शानदार है। अल्लू अर्जुन की बॉडी लैंग्वेज और डायलॉग डिलीवरी ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कुछ एक्शन सीन तो रोहित शेट्टी की फिल्मों की तरह ही धमाकेदार हैं। संगीत। देवी श्री प्रसाद द्वारा संगीत ने फिल्म में जान डाल दी है। गाने ओ अंटावा ने खास तौर पर दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया और इसे देखने के दौरान दर्शकों से तालियां बटोरी। किरदारों का प्रदर्शन। अल्लू अर्जुन ने पुष्पा के किरदार को जीवंत कर दिया है। उनकी अदाकारी ने उन्हें एक आइकॉनिक किरदार बना दिया है। रश्मिका मंदाना का किरदार भी महत्वपूर्ण है। हालांकि कुछ समीक्षकों ने कहा कि उनका किरदार उच्च एस्टेरोन वाली फिल्म में थोड़ा असंगत लगा। समीक्षाएं। फिल्म को मिली-जुली समीक्षाएं प्राप्त हुई हैं।
सकारात्मक समीक्षाएं। कई समीक्षकों ने अल्लू अर्जुन की अदाकारी, फिल्म का निर्देशन और सिनेमेटोग्राफी की तारीफ की है। इसे एक्शन से भरपूर और दर्शकों को बांधने वाली फिल्म माना गया। नकारात्मक समीक्षाएं। कुछ समीक्षकों ने फिल्म की लंबाई और कुछ रोमांटिक सीन को कमजोर बताया। उन्होंने कहा कि ये सीन कहानी में कोई खास योगदान नहीं देते। महत्वपूर्ण तथ्य। निर्माण। फिल्म का बजट लगभग 200 करोड़ रुपए था, जो इसे तेलुगु सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों में से एक बनाता है। बॉक्स ऑफिस। पुष्पा द राइज ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया, जिसने 300 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की। यह भारतीय सिनेमा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। सीक्वल। इस फिल्म का सीक्वल पुष्पा द रूल भी रिलीज होने वाला है, जो पुष्पा राज के जीवन के अगले चरण को दर्शाएगा। निष्कर्ष। पुष्पा द राइज एक ऐसी फिल्म है जो न केवल एक्शन प्रेमियों को पसंद आएगी, बल्कि अल्लू अर्जुन के फैन के लिए भी यह एक यादगार अनुभव साबित होगी। इसकी कहानी, संगीत और अदाकारी इसे देखने लायक बनाते हैं। यदि आप एक मसाला इंटरनेट की तलाश में हैं, तो यह फिल्म आपके लिए सही विकल्प हो सकती है। पुष्पा द राइज एक तेलुगु फिल्म। पुष्पा द राइज एक तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन सुकुमार ने किया है। यह फिल्म 17 दिसंबर 2021 को रिलीज हुई थी और इसमें मुख्य भूमिका में अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहाद फासिल हैं। यह फिल्म लाल चंदन की तस्करी के इर्द गिर्द घूमती है और पुष्पा राज अल्लू अर्जुन की कहानी बताती है, जो एक सामान्य मजदूर से तस्कर बनता है। कहानी का सारांश। फिल्म की कहानी पुष्पा राज के इर्द गिर्द घूमती है, जो तिरुपति के जंगलों में लाल चंदन की तस्करी करता है। वह धीरे धीरे इस अवैध व्यापार में अपनी पहचान बनाता है, लेकिन उसकी जिद्दी स्वभाव और अपने भाई के साथ संबंधों के कारण इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पुष्पा की प्रेमिका श्रीवल्ली रश्मिका मंदाना के साथ उसका संबंध भी कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिल्म की विशेषताएं। एक्शन और दृश्य। फिल्म में एक्शन सीक्वेंस बहुत ही शानदार है। अल्लू अर्जुन की बॉडी लैंग्वेज और डायलॉग डिलीवरी ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कुछ एक्शन सीन तो रोहित शेट्टी की फिल्मों की तरह ही धमाकेदार हैं। संगीत। देवी श्री प्रसाद द्वारा संगीत ने फिल्म में जान डाल दी है। गाने ओ अंटावा ने खास तौर पर दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया और इसे देखने के दौरान दर्शकों से तालियां बटोरी। किरदारों का प्रदर्शन। अल्लू अर्जुन ने पुष्पा के किरदार को जीवंत कर दिया है। उनकी अदाकारी ने उन्हें एक आइकॉनिक किरदार बना दिया है। रश्मिका मंदाना का किरदार भी महत्वपूर्ण है, हालांकि कुछ समीक्षकों ने कहा कि उनका किरदार उच्च टेस्टोस्टेरोन वाली फिल्म में थोड़ा असंगत लगा। समीक्षाएं। फिल्म को मिली जुली समीक्षाएं प्राप्त हुई हैं। सकारात्मक समीक्षाएं। कई समीक्षकों ने अल्लू अर्जुन की अदाकारी, फिल्म का निर्देशन और सिनेमेटोग्राफी की तारीफ की है। इसे एक्शन से भरपूर और दर्शकों को बांधने वाली फिल्म माना गया। नकारात्मक समीक्षाएं। कुछ समीक्षकों ने फिल्म की लंबाई और कुछ रोमांटिक सीन को कमजोर बताया। उन्होंने कहा कि ये सीन कहानी में कोई खास योगदान नहीं देते। महत्वपूर्ण तथ्य। निर्माण। फिल्म का बजट लगभग 200 करोड़ रुपए था, जो इसे तेलुगु सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों में से एक बनाता है। बॉक्स ऑफिस। पुष्पा द राइज ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया, जिसने 300 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की। यह भारतीय सिनेमा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। सीक्वल। इस फिल्म का सीक्वल पुष्पा द रूल भी
रिलीज होने वाला है, जो पुष्पाराज के जीवन के अगले चरण को दर्शाएगा। निष्कर्ष, पुष्पा द राइज एक ऐसी फिल्म है जो न केवल एक्शन प्रेमियों को पसंद आएगी, बल्कि अल्लू अर्जुन के फैन के लिए भी यह एक यादगार अनुभव साबित होगी। इसकी कहानी, संगीत और अदाकारी इसे देखने लायक बनाते हैं। यदि आप मसाला इंटरनेट की तलाश में हैं तो यह फिल्म आपके लिए सही विकल्प हो सकती है। पुष्पा द राइज एक तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सुकुमार ने किया है। यह फिल्म 17 दिसंबर 2021 को रिलीज हुई थी और इसमें मुख्य भूमिका में अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहाद फासिल हैं। यह फिल्म लाल चंदन की तस्करी के इर्द गिर्द घूमती है और पुष्पाराज अल्लू अर्जुन की कहानी बताती है। कहानी का सारांश। फिल्म की कहानी पुष्पाराज के इर्द गिर्द घूमती है, जो तिरुपति के जंगलों में लाल चंदन की तस्करी करता है। वह धीरे धीरे इस अवैध व्यापार में अपनी पहचान बनाता है, लेकिन उसकी जिद्दी स्वभाव और अपने भाई के साथ संबंधों के कारण उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पुष्पा की प्रेमिका श्रीवल्ली रश्मिका मंदाना के साथ उसका संबंध भी कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिल्म की विशेषताएं। एक्शन और दृश्य। फिल्म में एक्शन सीक्वेंस बहुत ही शानदार है। अल्लू अर्जुन की बॉडी लैंग्वेज और डायलॉग डिलीवरी ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कुछ एक्शन सीन तो रोहित शेट्टी की फिल्मों की तरह ही धमाकेदार हैं। संगीत। देवीश्री प्रसाद द्वारा संगीत में फिल्म में जान डाल दी है। गाने। ओ अंटावा ने खास तौर पर दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया और इसे देखने के दौरान दर्शकों से तालियां बटोरी। किरदारों का प्रदर्शन। अल्लू अर्जुन ने पुष्पा के किरदार को जीवंत कर दिया है। उनकी अदाकारी ने उन्हें एक आइकॉनिक किरदार बना दिया है। रश्मिका मंदाना का किरदार भी महत्वपूर्ण है, हालांकि कुछ समीक्षकों ने कहा कि उनका किरदार उच्च एस्टेरोन वाली फिल्म में थोड़ा असंगत लगा। समीक्षाएं। फिल्म को मिली-जुली समीक्षाएं प्राप्त हुई है। सकारात्मक समीक्षाएं। कई समीक्षकों ने अल्लू अर्जुन की अदाकारी, फिल्म का निर्देशन और सिनेमेटोग्राफी की तारीफ की है। इसे एक्शन से भरपूर और दर्शकों को बांधने वाली फिल्म माना गया। नकारात्मक समीक्षाएं। कुछ समीक्षकों ने फिल्म की लंबाई और कुछ रोमांटिक सीन को कमजोर बताया। उन्होंने कहा कि ये सीन कहानी में कोई खास योगदान नहीं देते। महत्वपूर्ण तथ्य। निर्माण। फिल्म का बजट लगभग 200 करोड़ रुपए था, जो इसे तेलुगु सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों में से एक बनाता है। बॉक्स ऑफिस। पुष्पा द राइज ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया, जिसने 300 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की। यह भारतीय सिनेमा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर का साबित हुआ। सीक्वल। इस फिल्म का सीक्वल पुष्पा द रूल भी रिलीज होने वाला है, जो पुष्पा राज के जीवन के अगले चरण को दर्शाएगा। निष्कर्ष। पुष्पा द राइज एक ऐसी फिल्म है जो न केवल एक्शन प्रेमियों को पसंद आएगी, बल्कि अल्लू अर्जुन के फैन के लिए भी यह एक यादगार अनुभव साबित होगी। इसकी कहानी, संगीत और अदाकारी इसे देखने लायक बनाते हैं। यदि आप एक मसाला इंटरनेट की तलाश में हैं तो यह फिल्म आपके लिए सही विकल्प हो सकती है। पुष्पा द राइज एक तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सुकुमार ने किया है। यह फिल्म 17 दिसंबर 2021 को रिलीज हुई थी और इसमें मुख्य भूमिका में अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहाद फासिल है। यह फिल्म लाल चंदन की तस्करी के इर्द गिर्द घूमती है और पुष्पाराज अल्लू अर्जुन की कहानी बताती है, जो एक सामान्य मजदूर से तस्कर बनता है। कहानी का सारांश।
फिल्म की कहानी पुष्पा राज के इर्द गिर्द घूमती है, जो तिरुपति के जंगलों में लाल चंदन की तस्करी करता है। वह धीरे धीरे इस अवैध व्यापार में अपनी पहचान बनाता है, लेकिन उसकी जिद्दी स्वभाव और अपने भाई के साथ संबंधों के कारण इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पुष्पा की प्रेमिका श्रीवल्ली रश्मिका मंदाना के साथ उसका संबंध भी कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिल्म की विशेषताएं। एक्शन और दृश्य। फिल्म में एक्शन सीक्वेंस बहुत ही शानदार है। अल्लू अर्जुन की बॉडी लैंग्वेज और डायलॉग डिलीवरी ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कुछ एक्शन सीन तो रोहित शेट्टी की फिल्मों की तरह ही धमाकेदार है। संगीत। देवी श्री प्रसाद द्वारा संगीत ने फिल्म में जान डाल दी है। गाने ओ अंटावा ने खास तौर पर दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया और इसे देखने के दौरान दर्शकों से तालियां बटोरी। किरदारों का प्रदर्शन। अल्लू अर्जुन ने पुष्पा के किरदार को जीवंत कर दिया है। उनकी अदाकारी ने उन्हें एक आइकॉनिक किरदार बना दिया है। रश्मिका मंदाना का किरदार भी महत्वपूर्ण है। हालांकि कुछ समीक्षकों ने कहा कि उनका किरदार उच्च एस्टेरोन वाली फिल्म में थोड़ा असंगत लगा। समीक्षाएं। फिल्म की मिली-जुली समीक्षाएं प्राप्त हुई हैं। सकारात्मक समीक्षाएं। कई समीक्षकों ने अल्लू अर्जुन की अदाकारी, फिल्म का निर्देशन और सिनेमेटोग्राफी की तारीफ की है। इसे एक्शन से भरपूर और दर्शकों को बांधने वाली फिल्म माना गया। नकारात्मक समीक्षाएं। कुछ समीक्षकों ने फिल्म की लंबाई और कुछ रोमांटिक सीन को कमजोर बताया। उन्होंने कहा कि ये सीन कहानी में कोई खास योगदान नहीं देते। महत्वपूर्ण तथ्य। निर्माण। फिल्म का बजट लगभग 200 करोड़ रुपए था, जो इसे तेलुगु सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों में से एक बनाता है। बॉक्स ऑफिस। पुष्पा द राइज ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया, जिसने 300 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की। यह भारतीय सिनेमा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। सीक्वल। इस फिल्म का सीक्वल पुष्पा द रूल भी रिलीज होने वाला है, जो पुष्पा राज के जीवन के अगले चरण को दर्शाएगा। निष्कर्ष। पुष्पा द राइज एक ऐसी फिल्म है जो न केवल एक्शन प्रेमियों को पसंद आएगी, बल्कि अल्लू अर्जुन के फैन के लिए भी यह एक यादगार अनुभव साबित होगी। इसकी कहानी, संगीत और अदाकारी इसे देखने लायक बनाते हैं। यदि आप एक मसाला इंटरनेट की तलाश में हैं, तो यह फिल्म आपके लिए सही विकल्प हो सकती है। पुष्पा द राइज एक तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन सुकुमार ने किया है। यह फिल्म 17 दिसंबर 2021 को रिलीज हुई थी और इसमें मुख्य भूमिका में अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहाद फासिल हैं। यह फिल्म लाल चंदन की तस्करी के इर्द गिर्द घूमती है और पुष्पा राज अल्लू अर्जुन की कहानी बताती है, जो एक सामान्य मजदूर से तस्कर बनता है। कहानी का सारांश। फिल्म की कहानी पुष्पा राज के इर्द गिर्द घूमती है, जो तिरुपति के जंगलों में लाल चंदन की तस्करी करता है। वह धीरे धीरे इस अवैध व्यापार में अपनी पहचान बनाता है, लेकिन उसकी जिद्दी स्वभाव और अपने भाई के साथ संबंधों के कारण उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पुष्पा की प्रेमिका श्रीवल्ली रश्मिका मंदाना के साथ उसका संबंध भी काफी एक कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिल्म की विशेषताएं। एक्शन और दृश्य। फिल्म में एक्शन सीक्वेंस बहुत ही शानदार है। अल्लू अर्जुन की बॉडी लैंग्वेज और डायलॉग डिलीवरी ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कुछ एक्शन सीन तो रोहित शेट्टी की फिल्मों की तरह ही धमाकेदार हैं। संगीत। देवी श्री प्रसाद द्वारा संगीत ने फिल्म में जान डाल दी है। गाने ओ अंटावा ने खास तौर पर दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया और इसे देखने के दौरान दर्शकों से तालियां बटोरी।
किरदारों का प्रदर्शन। अल्लू अर्जुन ने पुष्पा के किरदार को जीवंत कर दिया है। उनकी अदाकारी ने उन्हें एक आइकॉनिक किरदार बना दिया है। रश्मिका मंदाना का किरदार भी महत्वपूर्ण है। हालांकि कुछ समीक्षकों ने कहा कि उनका किरदार उच्च एस्टेरोन वाली फिल्म में थोड़ा असंगत लगा। समीक्षाएं। फिल्म को मिली-जुली समीक्षाएं प्राप्त हुई हैं। सकारात्मक समीक्षाएं। कई समीक्षकों ने अल्लू अर्जुन की अदाकारी, फिल्म का निर्देशन और सिनेमेटोग्राफी की तारीफ की है। इसे एक्शन से भरपूर और दर्शकों को बांधने वाली फिल्म माना गया। नकारात्मक समीक्षाएं। कुछ समीक्षकों ने फिल्म की लंबाई और कुछ रोमांटिक सीन को कमजोर बताया। उन्होंने कहा कि ये सीन कहानी में कोई खास योगदान नहीं देते। महत्वपूर्ण तथ्य। निर्माण। फिल्म का बजट लगभग 200 करोड़ रुपए था, जो इसे तेलुगु सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों में से एक बनाता है। बॉक्स ऑफिस पुष्पा द राइज ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया, जिसने 300 करोड़ से अधिक की कमाई की। यह भारतीय सिनेमा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। सीक्वल। इस फिल्म का सीक्वल पुष्पा द रूल भी रिलीज होने वाला है, जो पुष्पा राज के जीवन के अगले चरण को दर्शाएगा। निष्कर्ष। पुष्पा द राइज एक ऐसी फिल्म है जो न केवल एक्शन प्रेमियों को पसंद आएगी, बल्कि अल्लू अर्जुन के फैन के लिए भी यह एक यादगार अनुभव साबित होगी। इसकी कहानी, संगीत और अदाकारी इसे देखने लायक बनाते हैं। यदि आप एक मसाला इंटरनेट की तलाश में हैं तो यह फिल्म आपके लिए सही विकल्प हो सकती है। पुष्पा द राइज एक तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सुकुमार ने किया है। यह फिल्म 17 दिसंबर 2021 को रिलीज हुई थी और इसमें मुख्य भूमिका में अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहाद फासिल है। यह फिल्म लाल चंदन की तस्करी के इर्द गिर्द घूमती है और पुष्पा राज अल्लू अर्जुन की कहानी बताती है, जो एक सामान्य मजदूर से तस्कर बनता है। कहानी का सारांश। फिल्म की कहानी पुष्पा राज के इर्द गिर्द घूमती है, जो तिरुपति के जंगलों में लाल चंदन की तस्करी करता है। वह धीरे धीरे इस अवैध व्यापार में अपनी पहचान बनाता है, लेकिन उसकी जिद्दी स्वभाव और अपने भाई के साथ संबंधों के कारण उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पुष्पा की प्रेमिका श्रीवल्ली रश्मिका मंदाना के साथ उसका संबंध भी कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिल्म की विशेषताएं। एक्शन और दृश्य। फिल्म में एक्शन सीक्वेंस बहुत ही शानदार है। अल्लू अर्जुन की बॉडी लैंग्वेज और डायलॉग डिलीवरी ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कुछ एक्शन सीन तो रोहित शेट्टी की फिल्मों की तरह ही धमाकेदार है। संगीत। देवी श्री प्रसाद द्वारा संगीत में फिल्म में जान डाल दी है। गाने ओ अंटावा ने खास तौर पर दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया और इसे देखने के दौरान दर्शकों से तालियां बटोरी। किरदारों का प्रदर्शन। अल्लू अर्जुन ने पुष्पा के किरदार को जीवंत कर दिया है। उनकी अदाकारी ने उन्हें एक आइकॉनिक किरदार बना दिया है। रश्मिका मंदाना का किरदार भी महत्वपूर्ण है। हालांकि कुछ समीक्षकों ने कहा कि उनका किरदार उच्च एस्टेरोन वाली फिल्म में थोड़ा असंगत लगा। समीक्षाएं। फिल्म को मिली-जुली समीक्षाएं प्राप्त हुई हैं। सकारात्मक समीक्षाएं। कई समीक्षकों ने अल्लू अर्जुन की अदाकारी, फिल्म का निर्देशन और सिनेमेटोग्राफी की तारीफ की है। इसे एक्शन से भरपूर और दर्शकों को बांधने वाली फिल्म माना गया है। नकारात्मक समीक्षाएं। कुछ समीक्षकों ने फिल्म की लंबाई और कुछ रोमांटिक सीन को कमजोर बताया। उन्होंने कहा कि ये सीन कहानी में कोई खास योगदान नहीं देते। महत्वपूर्ण तथ्य। निर्माण। फिल्म का बजट लगभग 200 करोड़ रुपए था, जो इसे तेलुगु सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों में से एक बनाता है।
बॉक्स ऑफिस पुष्पा द राइज ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया, जिसने 300 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की। यह भारतीय सिनेमा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। सीक्वल इस फिल्म का सीक्वल पुष्पा द रूल भी रिलीज होने वाला है, जो पुष्पा राज के जीवन के अगले चरण को दर्शाएगा। निष्कर्ष पुष्पा द राइज एक ऐसी फिल्म है जो न केवल एक्शन प्रेमियों को पसंद आएगी, बल्कि अल्लू अर्जुन के फैन के लिए भी यह एक यादगार अनुभव साबित होगी। इसकी कहानी, संगीत और अदाकारी इसे देखने लायक बनाते हैं। यदि आप एक मसाला इंटरनेट की तलाश में हैं, तो यह फिल्म आपके लिए सही विकल्प हो सकती है। पुष्पा द राइज एक तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन सुकुमार ने किया है। यह फिल्म 17 दिसंबर 2021 को रिलीज हुई थी और इसमें मुख्य भूमिका में अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहाद फासिल है। यह फिल्म लाल चंदन की तस्करी के इर्द गिर्द घूमती है और पुष्पा राज अल्लू अर्जुन की कहानी बताती है। जो एक सामान्य मजदूर से तस्कर बनता है। कहानी का सारांश। फिल्म का कहानी पुष्पा राज के इर्द गिर्द घूमती है, जो तिरुपति के जंगलों में लाल चंदन की तस्करी करता है। वह धीरे धीरे इस अवैध व्यापार में अपनी पहचान बनाता है, लेकिन उसकी जिद्दी स्वभाव और अपने भाई के साथ संबंधों के कारण उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पुष्पा की प्रेमिका श्रीवल्ली रश्मिका मंदाना के साथ उसका संबंध भी कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिल्म की विशेषताएं। एक्शन और दृश्य। फिल्म में एक्शन सीक्वेंस बहुत ही शानदार हैं। अल्लू अर्जुन की बॉडी लैंग्वेज और डायलॉग डिलीवरी ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कुछ एक्शन सीन तो रोहित शेट्टी की फिल्मों की तरह ही धमाकेदार है। संगीत। देवीश्री प्रसाद द्वारा संगीत ने फिल्म में जान डाल दी है। गाने ओ अंतावा ने खास तौर पर दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया और इसे देखने के दौरान दर्शकों से तालियां बटोरी। किरदारों का प्रदर्शन। अल्लू अर्जुन ने पुष्पा के किरदार को जीवंत कर दिया है। उनकी अदाकारी ने उन्हें एक आइकॉनिक किरदार बनाया दिया है। रश्मिका मंदाना का किरदार भी महत्वपूर्ण है। हालांकि कुछ समीक्षकों ने कहा कि उनका किरदार उच्च एस्टोरोन वाली फिल्म में थोड़ा असंगत लगा। समीक्षाएं। फिल्म को मिली-जुली समीक्षाएं प्राप्त हुई हैं। सकारात्मक समीक्षाएं। कई समीक्षकों ने अल्लू अर्जुन की अदाकारी, फिल्म का निर्देशन और सिनेमेटोग्राफी की तारीफ की है। इसे एक्शन से भरपूर और दर्शकों को बांधने वाली फिल्म माना गया। नकारात्मक समीक्षाएं। कुछ समीक्षकों ने फिल्म की लंबाई और कुछ रोमांटिक सीन को कमजोर बताया। उन्होंने कहा कि ये सीन कहानी में कोई खास योगदान नहीं देते। महत्वपूर्ण तथ्य। निर्माण। फिल्म का बजट लगभग 200 करोड़ रुपए था, जो इसे तेलुगु सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों में से एक बनाता है। बॉक्स ऑफिस। पुष्पा द राइज ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया, जिसने 300 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की। यह भारतीय सिनेमा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। सीक्वल। इस फिल्म का सीक्वल पुष्पा द रूल भी रिलीज होने वाला है, जो पुष्पा राज के जीवन के अगले चरण को दर्शाएगा। निष्कर्ष पुष्पा द राइज एक ऐसी फिल्म है जो न केवल एक्शन प्रेमियों को पसंद आएगी, बल्कि अल्लू अर्जुन के फैन के लिए भी यह एक यादगार अनुभव साबित होगी। इसकी कहानी, संगीत और अदाकारी इसे देखने लायक बनाते हैं। यदि आप एक मसाला इंटरनेट की तलाश में हैं, तो यह फिल्म आपके लिए सही विकल्प हो सकती है। पुष्पा द राइज एक तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन सुकुमार ने किया है।
यह फिल्म 17 दिसंबर 2021 को रिलीज हुई थी और इसमें मुख्य भूमिका में अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहाद फासिल है। यह फिल्म लाल चंदन की तस्करी के इर्द गिर्द घूमती है और पुष्पराज अल्लू अर्जुन की कहानी बताती है, जो एक सामान्य मजदूर से तस्कर बनता है। कहानी का सारांश। फिल्म की कहानी पुष्पराज के इर्द गिर्द घूमती है, जो तिरुपति के जंगलों में लाल चंदन की तस्करी करता है। वह धीरे धीरे इस अवैध व्यापार में अपनी पहचान बनाता है, लेकिन उसकी जिद्दी स्वभाव और अपने भाई के साथ संबंधों के कारण उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पुष्पा की प्रेमिका श्रीवल्ली रश्मिका मंदाना के साथ उसका संबंध भी कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिल्म की विशेषताएं। एक्शन और दृश्य। फिल्म में एक्शन सीक्वेंस बहुत ही शानदार है। अल्लू अर्जुन की बॉडी लैंग्वेज और डायलॉग डिलीवरी ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कुछ एक्शन सीन तो रोहित शेट्टी की फिल्मों की तरह ही धमाकेदार हैं। संगीत। देवीश्री प्रसाद द्वारा संगीत ने फिल्म में जान डाल दी है। गाने। ओ अंटावा ने खास तौर पर दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया और इसे देखने के दौरान दर्शकों से तालियां बटोरी। किरदारों का प्रदर्शन। अल्लू अर्जुन ने पुष्पा के किरदार को जीवंत कर दिया है। उनकी अदाकारी ने उन्हें एक आइकॉनिक किरदार बना दिया है। रश्मिका मंदाना का किरदार भी महत्वपूर्ण है। हालांकि कुछ समीक्षकों ने कहा कि उनका किरदार उच्च एस्टेरॉन वाली फिल्म में थोड़ा असंगत लगा। समीक्षाएं। फिल्म को मिली जुली समीक्षाएं प्राप्त हुई है। सकारात्मक समीक्षाएं। कई समीक्षकों ने अल्लू अर्जुन की अदाकारी, फिल्म का निर्देशन और सिनेमेटोग्राफी की तारीफ की है। इसे एक्शन से भरपूर और दर्शकों को बांधने वाली फिल्म माना गया। नकारात्मक समीक्षाएं। कुछ समीक्षकों ने फिल्म की लंबाई और कुछ रोमांटिक सीन को कमजोर बताया। उन्होंने कहा कि ये सीन कहानी में कोई खास योगदान नहीं देते। महत्वपूर्ण तथ्य। निर्माण। फिल्म का बजट लगभग 200 करोड़ रुपए था, जो इसे तेलुगु सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों में से एक बनाता है। बॉक्स ऑफिस। पुष्पा द राइज ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया, जिसने 300 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की। यह भारतीय सिनेमा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। सीक्वल। इस फिल्म का सीक्वल पुष्पा द रूल भी रिलीज होने वाला है, जो पुष्पा राज के जीवन के अगले चरण को दर्शाएगा। निष्कर्ष। पुष्पा द राइज एक ऐसी फिल्म है जो न केवल एक्शन प्रेमियों को पसंद आएगी, बल्कि अल्लू अर्जुन के फैन के लिए भी यह एक यादगार अनुभव साबित होगी। इसकी कहानी, संगीत और अदाकारी इसे देखने लायक बनाते हैं। यदि आप एक मसाला इंटरनेट की तलाश में हैं, तो यह फिल्म आपके लिए सही विकल्प हो सकती है। पुष्पा द राइज एक तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन सुकुमार ने किया है। यह फिल्म 17 दिसंबर 2021 को रिलीज हुई थी और इसमें मुख्य भूमिका में अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहाद फासिल हैं। यह फिल्म लाल चंदन की तस्करी के इर्द गिर्द घूमती है और पुष्पा राज अल्लू अर्जुन की कहानी बताती है, जो एक सामान्य मजदूर से तस्कर बनता है। कहानी का सारांश। फिल्म की कहानी पुष्पा राज के इर्द गिर्द घूमती है, जो तिरुपति के जंगलों में लाल चंदन की तस्करी करता है। वह धीरे धीरे इस अवैध व्यापार में अपनी पहचान बनाता है, लेकिन उसकी जिद्दी स्वभाव और अपने भाई के साथ संबंधों के कारण उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पुष्पा की प्रेमिका श्रीवल्ली रश्मिका मंदाना के साथ उसका संबंध भी कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिल्म की विशेषताएं। एक्शन और दृश्य। फिल्म में एक्शन सीक्वेंस बहुत ही शानदार है। अल्लू अर्जुन की बॉडी लैंग्वेज और डायलॉग डिलीवरी ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कुछ एक्शन सीन तो रोहित शेट्टी की फिल्मों की तरह ही धमाकेदार हैं। संगीत।
देवीश्री प्रसाद द्वारा संगीत ने फिल्म में जान डाल दी है। गाने ओ अंतावा ने खास तौर पर दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया और इसे देखने के दौरान दर्शकों से तालियां बटोरी। किरदारों का प्रदर्शन। अल्लू अर्जुन ने पुष्पा के किरदार को जीवंत कर दिया है। उनकी अदाकारी ने उन्हें एक आइकॉनिक किरदार बना दिया है। रश्मिका मंदाना का किरदार भी महत्वपूर्ण है। हालांकि कुछ समीक्षकों ने कहा कि उनका किरदार उच्च एस्टेरोन वाली फिल्म में थोड़ा असंगत लगा। समीक्षाएं। फिल्म को मिली-जुली समीक्षाएं प्राप्त हुई हैं। सकारात्मक समीक्षाएं। कई समीक्षकों ने अल्लू अर्जुन की अदाकारी, फिल्म का निर्देशन और सिनेमेटोग्राफी की तारीफ की है। इसे एक्शन से भरपूर और दर्शकों को बांधने वाली फिल्म माना गया। नकारात्मक समीक्षाएं। कुछ समीक्षकों ने फिल्म की लंबाई और कुछ रोमांटिक सीन को कमजोर बताया। उन्होंने कहा कि ये सीन कहानी में कोई खास योगदान नहीं देते। महत्वपूर्ण तथ्य। निर्माण। फिल्म का बजट लगभग 200 करोड़ रुपए था, जो इसे तेलुगु सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों में से एक बनाता है। बॉक्स ऑफिस। पुष्पा द राइज ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया, जिसने 300 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की। यह भारतीय सिनेमा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। सीक्वल। इस फिल्म का सीक्वल पुष्पा तरुल भी रिलीज होने वाला है, जो पुष्पा राज के जीवन के अगले चरण को दर्शाएगा। निष्कर्ष। पुष्पा द राइज एक ऐसी फिल्म है जो न केवल एक्शन प्रेमियों को पसंद आएगी, बल्कि अल्लू अर्जुन के फैन पुष्पा द राइज एक तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सुकुमार ने किया है। यह फिल्म 17 दिसंबर 2021 को रिलीज हुई थी और इसमें मुख्य भूमिका में अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहाद फासिल है। यह फिल्म लाल चंदन की तस्करी के इर्द गिर्द घूमती है और पुष्पा राज अल्लू अर्जुन की कहानी बताती है, जो एक सामान्य मजदूर से तस्कर बनता है। कहानी का सारांश। फिल्म की कहानी पुष्पा राज के इर्द गिर्द घूमती है, जो तिरुपति के जंगलों में लाल चंदन की तस्करी करता है। वह धीरे धीरे इस अवैध व्यापार में अपनी पहचान बनाता है, लेकिन उसकी जिद्दी स्वभाव और अपने भाई के साथ संबंधों के कारण उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पुष्पा की प्रेमिका श्रीवल्ली रश्मिका मंदाना के साथ उसका संबंध भी कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिल्म की विशेषताएं। एक्शन और दृश्य। फिल्म में एक्शन सीक्वेंस बहुत ही शानदार हैं। अल्लू अर्जुन की बॉडी लैंग्वेज और डायलॉग डिलीवरी ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कुछ एक्शन सीन तो रोहित शेट्टी की फिल्मों की तरह ही धमाकेदार है। संगीत। देवीश्री प्रसाद द्वारा संगीत ने फिल्म में जान डाल दी है। गाने ओ अंतावा ने खास तौर पर दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया और इसे देखने के दौरान दर्शकों ने तालियां बटोरी। किरदारों का प्रदर्शन। अल्लू अर्जुन ने पुष्पा के किरदार में जीवंत कर दिया है। उनकी अदाकारी ने उन्हें एक आइकॉनिक किरदार बना दिया है। रश्मिका मंदाना का किरदार भी महत्वपूर्ण है। हालांकि कुछ समीक्षकों ने कहा कि उनका किरदार उच्च एस्टेरोन वाली फिल्म में थोड़ा असंगत लगा। समीक्षाएं। फिल्म को मिली-जुली समीक्षाएं प्राप्त हुई है। सकारात्मक समीक्षाएं। कई समीक्षकों ने अल्लू अर्जुन की
अदाकारी, फिल्म का निर्देशन और सिनेमेटोग्राफी की तारीफ की है। इसे एक्शन से भरपूर और दर्शकों को बांधने वाली फिल्म माना गया। नकारात्मक समीक्षाएं। कुछ समीक्षकों ने इस फिल्म की लंबाई और कुछ रोमांटिक सीन को कमजोर बताया। उन्होंने कहा कि ये सीन कहानी में कोई खास योगदान नहीं देते। महत्वपूर्ण तथ्य। निर्माण। फिल्म का बजट लगभग 200 करोड़ रुपए था, जो इसे तेलुगु सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों में से एक बनाता है। बॉक्स ऑफिस। पुष्पा द राइज ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया, जिसने 300 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की। यह भारतीय सिनेमा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। सीक्वल। इस फिल्म का सीक्वल पुष्पा द रूल भी रिलीज होने वाला है, जो पुष्पा राज के जीवन के अगले चरण को दर्शाएगा। निष्कर्ष। पुष्पा द राइज एक ऐसी फिल्म है जो न केवल एक्शन प्रेमियों को पसंद आएगी, बल्कि अल्लू अर्जुन के फैन के लिए भी यह एक यादगार अनुभव साबित होगी। इसकी कहानी, संगीत और अदाकारी इसे देखने लायक बनाते हैं। यदि आप एक मसाला इंटरनेट की तलाश में हैं, तो यह फिल्म आपके लिए सही विकल्प हो सकती है। पुष्पा द राइज एक तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन सुकुमार ने किया है। यह फिल्म 17 दिसंबर 2021 को रिलीज हुई थी और इसमें मुख्य भूमिका में अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहाद फासिल हैं। यह फिल्म लाल चंदन की तस्करी के इर्द गिर्द घूमती है और पुष्पा राज अल्लू अर्जुन की कहानी बताती है, जो एक सामान्य मजदूर से तस्कर बनता है। कहानी का सारांश। फिल्म की कहानी पुष्पा राज के इर्द गिर्द घूमती है, जो तिरुपति के जंगलों में लाल चंदन की तस्करी करता है। वह धीरे धीरे इस अवैध व्यापार में अपनी पहचान बनाता है, लेकिन उसकी जिद्दी स्वभाव और अपने भाई के साथ संबंधों के कारण उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पुष्पा की प्रेमिका श्रीवल्ली रश्मिका मंदाना के साथ उसका संबंध भी कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिल्म की विशेषताएं। एक्शन और दृश्य। फिल्म में एक्शन सीक्वेंस बहुत ही शानदार हैं। अल्लू अर्जुन की बॉडी लैंग्वेज और डायलॉग डिलीवरी ने दर्शकों को मंत्र मुक्त कर दिया। कुछ एक्शन सीन तो रोहित शेट्टी की फिल्मों की तरह ही धमाकेदार हैं। संगीत। देवी श्री प्रसाद द्वारा संगीत ने फिल्म में जान डाल दी है। गाने ओ अंतावा ने खास तौर पर दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया और इसे देखने के दौरान दर्शकों से तालियां बटोरी। किरदारों का प्रदर्शन। अल्लू अर्जुन ने पुष्पा के किरदार को जीवंत कर दिया है। उनकी अदाकारी ने उन्हें एक आइकॉनिक किरदार बना दिया है। रश्मिका मंदाना का किरदार भी महत्वपूर्ण है। हालांकि कुछ समीक्षकों ने कहा कि उनका किरदार उच्च एस्टेरोन वाली फिल्म में थोड़ा असंगत लगा। समीक्षाएं। फिल्म को मिली-जुली समीक्षाएं प्राप्त हुई है। सकारात्मक समीक्षाएं। कई समीक्षकों ने अल्लू अर्जुन की अदाकारी, फिल्म का निर्देशन और सिनेमेटोग्राफी की तारीफ की है। इसे एक्शन से भरपूर और दर्शकों को बांधने वाली फिल्म माना गया। नकारात्मक समीक्षाएं। कुछ समीक्षकों ने फिल्म की लंबाई और कुछ रोमांटिक सीन को कमजोर बताया। उन्होंने कहा कि ये सीन कहानी में कोई खास योगदान नहीं देते। महत्वपूर्ण तथ्य। निर्माण। फिल्म का बजट लगभग 200 करोड़ रुपए था, जो
इसे तेलुगु सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों में से एक बनाता है। बॉक्स ऑफिस। पुष्पा द राइज ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया, जिसने 300 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की। यह भारतीय सिनेमा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। सीक्वल। इस फिल्म का सीक्वल पुष्पा द रूल भी रिलीज होने वाला है, जो पुष्पा राज के जीवन के अगले चरण को दर्शाएगा। निष्कर्ष। पुष्पा द राइज एक ऐसी फिल्म है जो न केवल एक्शन प्रेमियों को पसंद आएगी, बल्कि अल्लू अर्जुन के फैन के लिए भी यह एक यादगार अनुभव साबित होगी। इसकी कहानी, संगीत और अदाकारी इसे देखने लायक बनाते हैं। यदि आप एक मसाला इंटरनेट की तलाश में हैं, तो यह फिल्म आपके लिए सही विकल्प हो सकती है। पुष्पा द राइज एक तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन सुकुमार ने किया है। यह फिल्म 17 दिसंबर 2021 को रिलीज हुई थी और इसमें मुख्य भूमिका में अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहाद फासिल हैं। यह फिल्म लाल चंदन की तस्करी के इर्द गिर्द घूमती है और पुष्पा राज अल्लू अर्जुन की कहानी बताती है, जो एक सामान्य मजदूर से तस्कर बनता है। कहानी का सारांश। फिल्म की कहानी पुष्पा राज के इर्द गिर्द घूमती है, जो तिरुपति के जंगलों में लाल चंदन की तस्करी करता है। वह धीरे धीरे इस अवैध व्यापार में अपनी पहचान बनाता है, लेकिन उसकी जिद्दी स्वभाव और अपने भाई के साथ संबंधों के कारण उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पुष्पा की प्रेमिका श्रीवल्ली रश्मिका मंदाना के साथ उसका संबंध भी कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा